टाइम की अगर बात किया जाए तो इंडिया के अंदर पूरी तरीके से जॉब क्या हो चुकी, खत्म हो चुकी है। सारे गवर्नमेंट सेक्टर के आ चुके हैं, प्राइवेट हो चुके हैं, निजीकरण हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब सारी कहाँ से कहाँ आ गई, संविदा पे आ चुकी है। भाई किसी का सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत बड़ा बिजनेस करती है। गवर्नमेंट बिजनेस करती कैसे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन है, मान लीजिए ये गवर्नमेंट का क्या है, अकाउंट है। ये क्या है, ये गवर्नमेंट का अकाउंट है और गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा क्या है, जीरो है। क्या है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा क्या है, जीरो है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या काम करेगी जिससे गवर्नमेंट का भी काम हो जाए और हमारे देश की पब्लिक भी क्या हो जाए, खुश हो जाए। बताइए, टैक्स बढ़ाएगी? नहीं, टैक्स नहीं, समझ गए। अगर गवर्नमेंट हमारी टैक्स बढ़ाती हुई है तो टैक्स बढ़ाने से, जीएसटी बढ़ाने से हमारी गवर्नमेंट का तो काम हो जाएगा, लेकिन हमारे देश की पब्लिक क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, खुश नहीं रहेगी, जिसकी वजह से दोबारा क्या पता हो गवर्नमेंट ही दोबारा ना बने। क्लियर है? तो गवर्नमेंट हमेशा वही काम करती है जिससे गवर्नमेंट का काम भी हो जाए और हमारे देश की पब्लिक, हम और आप क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर वैकेंसी निकालती है। क्या करती है, वैकेंसी। गवर्नमेंट क्या करती है, वैकेंसी निकालती है। क्लियर है? वैकेंसी निकलने की वजह से गवर्नमेंट का तो काम होता है। गवर्नमेंट का काम कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे देश के युवा क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं कि यार अब तो भारत के अच्छे दिन आ गए हैं, अब सभी को नौकरी मिलेगी, चलो फॉर्म अप्लाई करते हैं, वैकेंसी वगैरह निकली है, तैयारी करते हैं, क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए। मतलब हमारे देश के युवा हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो माइंड सेटअप है वो क्या है, वो जॉब करना ही है। तो हर एक इंसान गवर्नमेंट जॉब का क्या है, दीवाना है। गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, भले चपरासी की हो, सैलरी भले 20,000 रुपए महीने की हो, 10,000 रुपए महीने वो चल जाएगा, लेकिन नाम गवर्नमेंट का होना चाहिए। लेकिन असल में सच्चाई क्या है वो कोई नहीं जानता है। क्लियर है? आप यहां पर आपको समझना है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या है, जीरो है। तो गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है, टैक्स नहीं बढ़ाती है, जीएसटी नहीं बढ़ाती है। गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है, वैकेंसी निकालती है। क्या निकालती है, वैकेंसी। वैकेंसी कैसे निकालती है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने सीटें कितने निकाला, 1,000। कितने सीटें निकाला, 1,000। गवर्नमेंट ने 1,000 सीटें निकाल लिया। किसी भी चीज की आप मान सकते हो, इंडियन आर्मी हो गया या रेलवे हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, पुलिस की हो गई, यूपीपी, किसी भी चीज की आप मान सकते हो। क्लियर है? जिस चीज में आप अपना इंटरेस्ट लेते हो उस चीज की आप मान सकते हो। क्लियर है? मान लो गवर्नमेंट ने सीटें कितनी निकाली, वैकेंसी निकली 1,000, सीटें कितनी है, 1,000। अप्लाई कितने करते हैं, अप्लाई कितने करेंगे, 1 करोड़? नहीं, करोड़ों, चलो ठीक है, मान लेते हैं। समझ गए भाई? अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालते हैं ना तो वहां पर अप्लाई करने वाले करोड़ों लोग होते हैं। करोड़ों कैसे होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर की अगर बात किया जाए, इंडिया के अंदर 143 प्लस करोड़ की आबादी है प्रेजेंट टाइम में, और इसमें से 90% लोग क्या है, बेरोजगार है। इंडिया के अंदर 90% लोग बेरोजगार, उनको रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। नौकरी के लिए भटक रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई आत्महत्याएं हो रही हैं, सुसाइड हो रहे हैं, तो बेरोजगारी की वजह से। इंसान लाखों रुपए लगाता है, डिग्री डिप्लोमा लेता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर इंसान क्या कर रहा है, अपनी आत्महत्या कर रहा है आज की डेट में। तो यहां पर करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं। अगर 1,000 सीटें निकली हैं तो कम से कम अगर बात किया जाए तो अप्लाई करने वालों की संख्या जो होती है 1 करोड़ होती है। कितनी होती है, 1 करोड़। अप्लाई करने वालों की संख्या कितनी होती है, 1 करोड़। अब यहां पर अगर बात किया जाए, 1,000 सीटें निकली, अप्लाई कितनों ने किया, 1 करोड़ लोगों ने। मिनिमम बता रहा हूं, जाने कितने लोग अप्लाई कर देते हैं आज के डेट में। चपरासी की वैकेंसी निकलते हैं ना, तो MBBS, MBA, BTech, MTech ये लोग भी अप्लाई कर देते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए सरकारी, क्योंकि MBA वालों का काम होता है बिजनेस करना, वो भी जॉब के पीछे लगे हुए हैं। समझिए इतनी ज्यादा क्या है, बेरोजगारी की मार पड़ी हुई है। लोग नौकरी के पीछे दीवाने हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करती है, बिजनेस करती है, और हम बिजनेस करने से डर रहे हैं। हमें लगता है कि हम बिजनेस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये दिक्कत, वो दिक्कत। भाई पूरी दुनिया बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट भी हमारे साथ बिजनेस कर रही है। गवर्नमेंट कैसे बिजनेस कर रही है आप देख सकते हो। यहाँ पे 1,000 सीटें निकली, अप्लाई कितने लोगों ने किया, 1 करोड़ लोगों ने किया। कितने लोगों ने, 1 करोड़ लोगों ने। अब एक फॉर्म की जो फीस होती है वो कितनी होगी, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकाल लो। अगर किसी फॉर्म की अगर बात किया जाए 200, 250, 300 रुपए भी होती है, 400-500 रुपए होती है। किसी किसी के 800, 900, 1000, 1200, 1500 भी होती है। एक एवरेज अगर निकाला है 400 से 500, क्या मानना जाए, 400, चलो ठीक है। एक फॉर्म की फीस कितनी है, 400 रुपया।
क्लियर है? एक एवरेज हमने मान लिया, ना ही ज्यादा ना ही कम। किसी की कम भी होती है, 200-250 फीस भी होती है, किसी की 400-500 600 700 800 1000-1200 भी होती है। तो एवरेज अगर बेच का एक मिनिमम एवरेज निकाला जाए कितना आएगा? 400 रुपए, 400-500 रुपए मान लेते हैं। क्लियर है? अब 1000 सीटें कितनी मिली? 1000। अप्लाई कितने हुए? 1 करोड़। एक फॉर्म की फीस कितनी है? 400 रुपए। कितनी है? 400। अब यहां पर समझ गए, अप्लाई कर दो, इंटू करो आप, 400 इंटू 1 करोड़ कितने होंगे? 1 करोड़। गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा पहले क्या था? 0 था। अब यहां पर देखना कि गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा गया कितना। 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है फॉर्म, और एक फॉर्म की फीस कितनी है? 400 रुपया। 400 इंटू 1 करोड़ अगर आप करोगे तो गवर्नमेंट के अकाउंट में बैठे बैठे हमारे और आपके फॉर्म अप्लाई करने से गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा कितना गया है? 400 करोड़ रुपया। कितना गया है? 400 करोड़ रुपया। इससे बोलते हैं बिजनेस। गवर्नमेंट के अकाउंट में पहले पैसा क्या था? 0। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि क्या करते हैं, पैसा मेरे पास कमी है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? वैकेंसी निकाल दिया। और वैकेंसी निकालने से हमें क्या हुआ यार, हम तो खुश हो गए यार, तो हम वैकेंसी में निकली है, जॉब मिलेगी। जो तैयारी करते हैं यार, कोचिंग वगैरह लगाते हैं, मेहनत करते हैं, भाई मेहनत करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है? अगर बात किया जाए ना, सिर्फ हमारे और आपके फॉर्म अप्लाई करने की वजह से गवर्नमेंट के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया आ गया है। अब सोचिए आप, और ये सिर्फ मैंने किसका जोड़ा है? फॉर्म का जोड़ा है, फॉर्म की फीस का। अभी एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम सेंटर किसके अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में है या नहीं है? रेलवे से जाओगे, टिकट गवर्नमेंट के अंडर में। समझ गए? और भी जितनी भी चीजें हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं, आप पढ़ाई करोगे, कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में। आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ने जाओगे, गवर्नमेंट सरकारी से पढ़ाई करोगे, तो भी सरकारी पैसा सरकार के पास जा रहा है, जा रहा नहीं आ रहा है? यहां से मोटा मोटा अगर बात किया जाए, 400 करोड़ रुपया हमारे फॉर्म अप्लाई करने से गवर्नमेंट पास गया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने की वजह से। और कोई तरीका, कोई वही नहीं है। समझ गए? फॉर्म अप्लाई करने से गवर्नमेंट के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया आ गया। अब सिलेक्शन की अगर बात किया जाए, सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है? सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा? अब अप्लाई कितने किया है? 1 करोड़ लोगों ने। तो तैयारी कितने करेंगे? 1 करोड़ लोग। हमारे देश के 1 करोड़ युवा क्या है? तैयारी में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ कोचिंग वहां कोचिंग, दुनिया भर की तैयारी कर रहे हैं कि भाई मुझे क्या बनना, तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलेगी। क्लियर है? और सिलेक्शन कितने का होगा? सिलेक्शन का भी टाइम आएगा। सिलेक्शन के टाइम पर जो सिलेक्शन होता है मात्र 1000 लोगों का होगा। कितने का होगा? 1000, क्योंकि सीटें कितनी थी? 1000। अब भाई तुम 1 करोड़ अप्लाई करो, चाहे 10 करोड़ अप्लाई कर दो, अगर गवर्नमेंट ने 1000 सीटें निकाली है तो अप्लाई कितनों का होगा? मात्र 1000 ही लोगों का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। 1 करोड़ में से 1000 का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। बाकी सारे के सारे बेरोजगार होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और सिलेक्शन अगर हो भी जाएगा, सिलेक्शन होगा तो सैलरी की अगर बात किया जाए, सैलरी गवर्नमेंट आपको अपने जेब से नहीं देती है, अपने पास से नहीं देती है। आपने जो 400 करोड़ रुपया फॉर्म अप्लाई करते समय दिया गया है ना गवर्नमेंट को, इसी 400 करोड़ में से गवर्नमेंट आपको पूरी जिंदगी भर सैलरी देती रहेगी, फिर भी गवर्नमेंट के अकाउंट में इसमें से पैसा बच जाएगा, फिर भी गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा इसमें से बचेगा। और आप जो काम करके आप दोगे ना, उससे प्रॉफिट अलग कमाएगी। ये बिजनेस का रूल है। अगर एक पुलिस वाला गवर्नमेंट से 30,000 रुपया कमा रहा है, तो ये पुलिस वाला गवर्नमेंट को 60,000 का चालान काट के दे रहा है। ये बिजनेस का फंडामेंटल्स है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में भी जाओगे, अगर आप जॉब करते हो, तो जब तक आप 50,000 रुपए का काम करके महीने का नहीं दोगे, तब तक कंपनी का मालिक आपको 10,000 रुपया सैलरी देने वाला नहीं है। ये बिजनेस का रूल है। और हम बोलते हैं बिजनेस, भाई कौन बिजनेस नहीं कर रहा है? पूरी दुनिया हमसे हमारे साथ बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट हमारे साथ बिजनेस कर रही है। और बताओ, और ये मैंने आपको बताया कि हाँ सिलेक्शन होगा, कोई गारंटी नहीं कि सिलेक्शन होगा। हमारे साथ गेम खेल दिया जाता है पैसा कमाने के लिए, जो वैकेंसी निकाल लो, बाद में कोई ना कोई बहाना बना के हम क्या कर देंगे, उसको वैकेंसी को रद्द करा देंगे। आपने जाने कितने ऐसे फॉर्म अप्लाई किया होगा कि आज तक उनकी एग्जाम डेट नहीं आई होगी, आई हो तो आप बता सकते हो। आज की डेट में जाने कितने ऐसे आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, एग्जाम दिया होगा, लेकिन आज तक उनकी रिजल्ट नहीं घोषित हुआ होगा। रिजल्ट घोषित हुआ तो आप बता सकते हो। रिजल्ट आ भी गया होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो, जाने कैसे ऐसी वैकेंसी इनका केस चल रहा है, ना चल रहा तो बताओ। पेपर देने के बाद पेपर आपका क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, ना हो रहा तो बताओ। पेपर देने के बाद हमारा क्या होता है, पेपर लीक हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे, पेपर रद्द हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे, ना हो रहे तो आप बताओ। ये रद्द होते नहीं, कराए जाते हैं। आज तक वोटिंग का बक्सा लीक हुआ, आप बताओ। जो सच्चाई है वो सामने है आपके।
वैकेंसी जब है ही ना तो निकालो ही क्यों, सीधी सी बात है। लेटेस्ट न्यूज आप देख सकते हो, यूपीपी वाला निकली थी, सिलेक्शन हुआ, रद्द हुई कि नहीं हुई, परीक्षा रद्द हो गई, सीधी सी बात है। उससे पहले ग्रुप डी रेलवे का हुआ था, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो भाई फंडामेंटल ही यही है, जॉब के पीछे भागोगे तो आपका टाइम बर्बाद करने के अलावा आपको कुछ हाथ आने वाला नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत, वो खुद बोलते हैं खुद का स्वरोजगार हो, खुद का स्वरोजगार करो। मोदी जी पागल हो गए हैं भाई, उनको पता है कि हमारे देश के अंदर वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं तब से यही चीज बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत, खुद का स्वरोजगार करो, खुद का स्वरोजगार करो। खुद का स्वरोजगार ही बेरोजगारी का अंत है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द सोल्यूशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। खुद का स्वरोजगार ही बेरोजगारी का अंत है। आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी तो ये भी बोले भाई पकौड़े बेच लो, लेकिन नौकरी के पीछे मत भागो, क्योंकि नौकरी है नहीं। और देश की तरक्की बिजनेस से होती है, नौकरी करने से नहीं होती है, इतना याद रखना। तो जॉब के चक्कर में भागोगे तो चक्कर ही काटते रह जाओगे, चक्कर काटते करते 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 आपकी जिंदगी चक्कर हो जाएगी, इतना याद रखना। आपने अपने गांव समाज में एनवायरमेंट में देखा होगा, लोग 10-10 साल से तैयारियां कर रहे होंगे, आज तक सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। और सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब कहां चुके, संविदा पे आती है ना। ही हो तो बताओ, 5 साल का फ्यूचर है बस। तो इससे चाहिए कि अपना सेल्फ स्टार्टअप करो, बिजनेस करो। मैं नहीं बोलता हूं आप कोई सा, आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज में आप काम करो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपने नॉलेज पे फोकस करो, अपने टैलेंट पे फोकस करो। यार टैलेंट है, दुनिया में कहीं भी बैठोगे पैसा कमा लोगे। आज के दिन में दुनिया टैलेंट के बेस पे पैसा कमा रही है। कपिल शर्मा लोगों को हंसाने का पैसा कमा रहा है क्योंकि उसके पास हंसाने का टैलेंट है। एक भिखारी भीख मांग के पैसा कमा रहा है क्योंकि उसके पास भीख मांगने का टैलेंट है। हम और आप नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास भीख मांगने का टैलेंट, हम भीख भी नहीं मांग सकते हैं। लेकिन भिखारी कमा रहा है क्योंकि उसके पास क्या है, टैलेंट। तो समझो, आज के डेट में सक्सेस वही है यार जिसके पास क्या है, टैलेंट। सोशल मीडिया पे लोग पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन डिग्री होल्डर बेरोजगार घूम रहे हैं। जॉब के पीछे भागने वाला इंसान आज भी बेरोजगार घूम रहा है, उसको जॉब नहीं मिली। तो भाई अपना माइंड सेटअप चेंज करो, समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लो। समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने, जिन कंपनियों ने अपने आप को समय के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं किया, उनका अस्तित्व क्या है, जीरो है। पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है। आज का समय ऑनलाइन का है, डिजिटल का है, सोशल मीडिया का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। तो आज के समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और इन्हीं में आकर अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। समय अगर डिजिटल का है तो डिजिटल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने कसम खा रखी है डिजिटल इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या है प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया में आओ ना यार, क्यों जॉब के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो।